नमस्कार भाइयों, और फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका मेरे चैनल पर। अम, इसी के साथ कल एक मैंने वीडियो बनाई थी जो मेरी बेस्ड थी ईएमए पर और ट्रेंड पर। ठीक है। तो उसी के उसी के लिए मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इस वाली वीडियो को। और इसमें जो रखेंगे ना हम लोग, ट्रेंड के साथ कल ईएमए था। ईएमए तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इस वाली में मैं क्या करूंगा, आपको ट्रेंड के साथ ना ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं आजकल स्मार्ट मनी, जहां पे क्या होता है कि रिटेलर्स को ये लोग फंसाते हैं, उनके स्टॉप लॉस तोड़ते हैं। मार्केट में जो भी हैं, जो भी अर्ली सेलर्स या फिर जो भी आप अर्ली पुट ले लेते हो, है ना, उनको ये लोग क्या करेंगे, हंट करेंगे और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। हर ट्रेडर की शिकायत, हर ट्रेडर की कंप्लेंट यही है भाई कि जब मैं निकल गया ना ट्रेड से, यार जब ही एकदम से उसने चेंज कर दिया, जब ही मार्केट रिवर्स हो गया, जब ही मार्केट में रिवर्सल आ गया, है ना। तो आपको ये सब चीज समझनी होगी जब आप मार्केट में कोई ट्रेड ले रहे हैं या फिर एंटर कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले रिस्क कैपेसिटी क्या है, ठीक है। दूसरा, आप अपने अकाउंट को कितना यूज कर रहे हैं। क्योंकि भाई देखो, मार्केट में आपके पास क्या है, जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो है आपका कैपिटल। और कुछ नहीं है कॉन्फिडेंस आपका, सिर्फ कैपिटल। आपकी डेफिनेटली नॉलेज होगी, आपको टिप्स मिल जाती होंगी। किसी की टिप से आपने एक दिन कमा लिया, फिर उसी टिप से आप दूसरे दिन लॉस में चले गए। तो इन सब चीजों को ना बिल्कुल साइड में रख दिया करो। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, मार्केट का हीरो वही है भाई जो ग्रीन ग्रीन निकाल ले गया। 1% 2% डज नॉट मैटर। मेन फोकस करा करो कि भाई मार्केट में ग्रीन रहना है। ठीक है। और स्टॉप लॉस भी लेना है तो इतना ही लेना है कि जो प्रॉफिट बना है उसी में से छोटा मोटा चला जाए। प्रॉफिट अगर नहीं बना है, अगर पहला ट्रेड गलत चला गया, तो आप निकल जाना मार्केट में, उस दिन मार्केट की तरफ पलट के मत देखो। ठीक है। चलो आ जाओ, वो सब चीजें तो होती रहेंगी यार, वो सब आगे पीछे, क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो सब चलता रहता है मार्केट में। अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया हूं मैं आपके लिए, ऑर्डर ब्लॉक का। काफी चर्चा में है आजकल, आप जहां भी वीडियो देखोगे हर कोई बोलता रहता है ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन क्या सही से कोई बता पाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या, किस लिए हुआ, किसने इन्वेस्ट किया, किसने इन्वेंट किया, कहाँ से आया। बड़ा कंफ्यूज है ना यार सब लोग। ठीक है। तो उस तक अभी ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्योंकि यार अब ना एकदम से बड़ी कैंडल आती है। तो उसमें क्या है कि सब ये आपको डराने के लिए आती है बड़ी कैंडल, और उसके बाद मार्केट पूरी रिवर्स हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको ध्यान से देख लो। ज्यादा बड़ी नहीं है, 5 मिनट की है। शायद आपका ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड पकड़ना है यार मार्केट में पहले। ठीक है। ट्रेंड एकदम चेंज हो सकता है, बुलिश से बेयरिश, बेयरिश से बुलिश। 1 मिनट नहीं लगती, 5 मिनट नहीं लगती, लेकिन आप एक मेजर टाइम फ्रेम से ट्रेंड को पकड़ा करो और उसके बाद उसमें घुसने की ट्राई किया करो। ठीक है। तो जब भी आप मार्केट में आओ तो पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे आप हमेशा डेली से, राइट। 1 डे का स्टार्ट कर लिया जैसे। ठीक है। 1 डे का स्टार्ट किया। 1 डे से अगर आप देखोगे, ये टॉप बनाया था मार्केट में। उसके बाद ये बिटकॉइन का एग्जांपल ले लेता हूँ यार, क्योंकि लाइव चल रहा है ना, तो बिटकॉइन एक अच्छा एग्जांपल है। किसी में भी लगाओगे ऑर्डर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट, हर जगह क्लियर है, वो हर जगह चलेगा। ये टॉप बनाया था भाई इसने मार्च 24 को। ठीक है। उसके बाद पिछले टॉप से ये वाला जो देखोगे स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर आप समझ लेना, वो लोअर हाई का एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, कि जो प्रीवियस हाई है और जो नेक्स्ट वाला जो हाई आया, ठीक है, उनको कंपेयर कर लो। वो अगर उससे कम है तो गुड चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। कंफर्मेशन के लिए उसको रिबाउंड होने दो मार्केट को। तो ये जैसे ऑल टाइम हाई लगाया है ना, तो इसने रिट्रेस किया, ये ऑल टाइम हाई से लो पे चला गया फिर से। लेकिन फिर जो प्रीवियस वाला आया, इसने इसको फिर से पिछले वाले से ऊपर की तरफ ले गया। लेकिन ये जो सबसे पहला था, सबसे पहला जो हाई था, उससे ऊपर नहीं निकला। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग, यहां से लोअर हाई स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो मैं एक पेन ले लेता हूं भाई यहाँ पे, ताकि चीजें क्लियर हो जाए।
है ना। कहाँ गया यार ये ब्रश वगैरह सब ड्रामा है। रुको एक मिनट। अह, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या बनाया इसने, हाई। इस वाले को बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे लोअर हाई, है ना। इस वाले को बोलेंगे, प्रीवियस वाले से हाई है लेकिन इससे भी ये हाई नहीं, तो वैलिडेट नहीं हुआ स्ट्रक्चर, तो हम इसको फिर से लोअर हाई बोलेंगे भाई। है, और यहाँ पे इसका था लोअर लो, राइट। यहाँ पे लोअर लो, राइट। फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आया फिर क्या बन गया, ये लोअर हाई का बना, क्योंकि प्रीवियस वाले से लोअर हाई है, राइट। इस वाले पे आ जाओगे फिर एक लोअर लो, लोअर हाई आ गया, है ना। ये लोअर लो, ये वाला फिर से वही वैलिडेट नहीं हुआ स्ट्रक्चर, फिर से लोअर हाई से निकल गया भाई। ये लोअर हाई हो गया, फिर से ये लोअर लो, लोअर लो, लेकिन प्रीवियस आप ये नया स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, राइट। हमेशा स्ट्रक्चर देखो आप, फिर यहाँ लोअर हाई लगा, ये दोनों ये डबल टॉप सा बना दिया इसने, लेकिन ये अगर आप मैं जूम करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे, ये दिमाग में रखो, लोअर हाई, हाई लो, एक ट्रेंड पकड़ने का एक और स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ठीक है, तो अब आ जाओ, पहले मैंने बताया आपको ट्रेंड कैसे पकड़ना है, तो अभी आ जाओ डेज से। तो ट्रेंड आपका देखोगे तो डाउन ही चल रहा है, अगर मैं सबसे हाई से कंपेयर करूं तो हमेशा अभी तक स्ट्रक्चर को भी चेंज नहीं हुआ है ना। अच्छा, डेज में अगर आप ये देखूं, मैं इस वाले डे से अगर कंपेयर करूं, ये जो डे है आपका मंडे 5 अगस्त, राइट। यहाँ पे क्या करा था इसने, एक विक लोअर मारा था यहाँ पे 49,000 की तक लो दी थी, और उसके बाद आप देखोगे तो ट्रेंड एकदम रिवर्स हुआ यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हम इसी वाले को पकड़ेंगे, और ये जो हमारा राइट स्मार्ट मनी जो घुसी है, स्मार्ट मनी बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये अपना डेज पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, और वो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वैलिडेट ऑर्डर ब्लॉक होता है। वो वैलिडेट ऑर्डर ब्लॉक कैसे को वैलिडेट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जस्ट स्मार्ट मनी जो घुसी है हमारी, राइट, एक दिन पहले का हम लोग पकड़ेंगे, और एक ही आप रेक्टेंगल बना लेना यहां से, इस वाली कैंडल पे जहां से भी हाई स्टार्ट हुआ ना रिवर्सल, उससे पहले मतलब हम एक बड़ी कैंडल देखेंगे, जो बड़ी कैंडल आती है ना, अ बिग कैंडल, अ जाइंट कैंडल, उस कैंडल को देखेंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने आपका क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया मैंने। ऑर्डर ब्लॉक बोले तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल बाई हुई थी, स्मार्ट मनी घुसी थी। स्मार्ट मनी यार आजकल क्या है, इतने सारे अल्गोस लगे हुए हैं, तो हम लोग ह्यूमन यार अपना मैनुअल ट्रेड करते हैं। इन लोग कंप्यूटर्स लगे होते हैं, दे फटाफट फटाफट इनकी बाई 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 एक साइड हो जाती है, सेल 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 एक साइड हो जाती है। ठीक है, और क्या करना, एक ये वाला हाई और लगा लेना, हाई क्यू इस वाली कैंडल का जो हाई था वो और लगा लेना। अच्छा, अब आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये अगर मैं देखूंगा कि भाई अगर मुझे बाई करनी है ना दोबारा से, अगर आपको बहुत अच्छा खेलना है, बहुत अच्छा मतलब कि रिस्क फ्री खेलना है, तो डेज वाले टाइम फ्रेम पे खेलो यार, और आप आपका इतना रिस्क फ्री रहेगा ना, मतलब आप एंजॉय करोगे ट्रेडिंग को। ठीक है। अच्छा, अगर आपको छोटा छोटा खेलना है तो आप क्या करो, डेज वाले टाइम फ्रेम को कन्वर्ट। अब मेरा क्या है कि भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा रिस्क हर जगह होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं मुझे लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले रिट्रेसमेंट की वेट करूंगा। किस वाले, ये जो रिट्रेसमेंट मैंने बनाया है, इस वाले रिट्रेसमेंट में और क्या करेंगे हम लोग, लॉन्ग पोजीशन टारगेट करेंगे यहाँ से। यहाँ से क्या करें थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, हमेशा स्टॉप लॉस हंट करते हैं, तो थोड़ा सा आप बीच में रखो उसको, है ना। इस वाली कैंडल का ये जो हाफ विक पूरी गई, विक के यहाँ नीचे रख लो 56,031, यहाँ स्टार्ट होएगा 56,700, सो 700 पॉइंट्स है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई सेफ खेलने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ रखूंगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस भी कम ही हो, और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा 585 पे। ठीक है, 152 से 585 10x लेवरेज के साथ ओपन कर देना, और मेरा जो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो भाई यहाँ तक है, कितने पॉइंट से, 56,000 पे एक बार ट्रेड ओपन होएगा, और क्या है 62, भाई 6,000, 10x की लेवरेज से आप खुद सोच लो कितनी पॉइंट्स बन गए। ठीक है, सीधा 6,000 का लगेगा। तो ये होता है बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड, और मेरा लॉस कितना आ जाएगा, मेरा लॉस सिर्फ इतना जाएगा भाई, कितना, 55, यहाँ 56 से 56,000 से और 54,000 तक, 2,000, तो 2,000 पॉइंट पे मैंने 6,000 पॉइंट, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 2:3 रिवार्ड रेशियो हो गया यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने बताया आपको ऑर्डर ब्लॉक लगाने का। आप एक काम करो, छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़ लो, इसको हटा दो यहाँ से, लॉन्ग पोजीशन को। अब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे उठाएंगे हम लोग, अगर आपको थोड़ा सा रिस्की खेलना है। 15 मिनट पे आ जाओ। अच्छा, 15 मिनट पे अगर आके देखूंगा, ये आज मैंने ये आज का ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है यार, इसको हटा देता हूँ मैं पहले। 15 मिनट पे आ जाओ। 15 मिनट पे, या 4 आवर्स का दिखा दिया क्या मैंने आपको? 4 आवर्स, 4 आवर्स का नहीं दिखाया अभी, 4 आवर्स पे देख लेते हैं, है ना। अच्छा, 4 आवर्स पे देखोगे तो ये मैंने डेज का बताया था आपको, ये वाला जो था, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो डेज का जैसे ही निकालोगे ना आप, डेज का एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, और ये दिखा दिया इसने, है ना। अच्छा, अब आ जाओ 4 आवर पे। 4 आवर पे देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल गई 4 आवर की, इसने काफी अच्छा मार्केट कवर कर दिया है ना। तो स्मार्ट मनी अगेन, एक तो ये ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, ये वाली कंडीशन तो, है ना। तो ये वाली जो कंडीशन है, अगर यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक हो, तो मैंने क्या बताया आपको, जहां भी एक लॉन्ग कैंडल देखोगे ना भाई, इतनी बड़ी कैंडल, उससे पीछे वाली कैंडल पे एक रेक्टेंगल बना देना। ठीक है। तो अब ये वाली जैसे कैंडल है, राइट, इस पे क्या करोगे आप, इसके पीछे एक रेक्टेंगल बना दोगे, राइट, ये वाला, ये जो रेक्टेंगल है। और गुड चांसेस हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो रिट्रेस करेगा, है ना। तो और दूसरा ट्रेंड, तो 4 घंटे में मैंने क्या किया भाई, एक सिंपल एक, ये जो स्मार्ट मनी घुसी थी यहाँ पे, इसके पीछे एक मैंने ऑर्डर ब्लॉक बना लिया अपना। ठीक है। तो मतलब कुछ भी टर्म ले सकते हो यार, आज के टाइम में ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, है ना, क्योंकि हाँ, ये बिग बाई सेलिंग कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से करते हैं ये लोग मार्केट में, ताकि पूरा स्टॉप लॉस एक साथ में हंट कर दें, ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। अच्छा, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे आते ही है ना, मैंने एज 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 आई सेड राइट, मैंने कहा था कि इस कैंडल के हमेशा बीच तक टेस्ट करा करो, क्योंकि वो लोग क्या है, नीचे तक एकदम से तो रिबाउंड नहीं करेंगे यहाँ से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई सारी पोजीशन ओपन खोले बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा नीचे लाने की ट्राई करते हैं, जो एमएम्स होते हैं, जो बिग वेल्स होते हैं मार्केट में, राइट, तो सारे स्टॉप लॉस हंट करके और फिर ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है। तो गुड गुड चांस है कि वो लोग आएंगे वहां तक, और ये पहले वाले से जो विक होती है इसकी, यहाँ हाफ का ले लो, 59,465 तक, है ना, और स्टॉप लॉस नीचे। तो लॉन्ग पोजीशन जाने, अब सोचो कि अगर आपने यहाँ लगाया होता, तो यहाँ पे सिंपल है, मैंने बोला था आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रेड को। ठीक है। ये आपकी स्टॉप लॉस होगी नीचे वाली, और रिवॉर्ड रेशियो ये हो गया भाई, कहां तक, पहला जो टारगेट है वो आपका पिछले वाला, यहाँ पे भी तो ऑर्डर ब्लॉक है ना यार, यहाँ से एकदम से नीचे आया, अगर मैं छोटे वाले उसमें देखूंगा तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, है ना, ऑर्डर ब्लॉक इनटू ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक अगर एक बार यूज हो गया तो वो दोबारा वैलिडेट नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना। ठीक है। आप कहोगे कि पहला टारगेट क्या रहेगा यार, पहला टारगेट ये रहेगा जहां से बिग सेलिंग आई थी। अगर आप यहाँ देखोगे, ये वाली बिग सेलिंग जो थी, कहां से स्टार्ट हुई थी, ये वाली कैंडल देखो पूरी, यहां तक ये हुई थी ना, तो ये वाली कैंडल का पूरा टारगेट रहेगा यहाँ से, जब ये निकल जाएगी। हो सकता है एक बार ये दोबारा टेस्ट कर दे, लेकिन वही हुआ। यहाँ पे क्या है, ये देखो आप, चेंज हो गया स्ट्रक्चर, अगर मैं और छोटा करूंगा तो फिर ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये आपका मार्केट अप उसमें आ गया। यहाँ से कितने पॉइंट्स बने, 59,757 से 68,56, है ना, तो 700, 800, 900, 900 पॉइंट्स की आपको प्रॉफिट आ जाती है। और ये क्या टारगेट क्या रहेगा, जो पहली आपकी कैंडल्स थी ना, जिसका जहां से स्टार्ट हुआ था दूसरा स्ट्रक्चर, वो वाली। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक चीज होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा आपको। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताएंगे, तो यहाँ पे जो ये बड़ी सेलिंग आई, मतलब उसको कौन से, मिक्स मत करो, यहाँ चलते हैं पहले। तो एक चीज आपकी क्लियर होगी, आपको ऑर्डर ब्लॉक बनाना किस तरह है, जो भी एक बड़ी बिग बाई आएगी या फिर बिग सेलिंग आएगी, उससे पहले वाली कैंडल पे आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे अपना, वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। अगर अब आपको मैं यही 4 आवर्स को 15 मिनट्स में ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, है ना। ये आज मैं सुबह अपना ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये ट्रेंड ड्रॉ कर रहा था। सबसे पहले ट्रेंड इंपॉर्टेंट है यार, ट्रेंड के बिना मत काम करे करो। ठीक है, ट्रेंड देख लो मार्केट में, और उसके अपोजिट मत जाओ यार, ट्रेंड इज योर फ्रेंड इज एज ऑलवेज, है ना। अच्छा, अब ये देखोगे 15 मिनट में ये ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे देखोगे आप, तो ये सेलिंग स्टार्ट हुई थी 15 मिनट में, सेलिंग 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 सेलिंग, है ना।
ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा था कि आपको यार जहां से बिग सेलिंग हुई है, क्या करोगे आप, ऑर्डर ब्लॉक बनाओगे अपना, है ना। बिग सेल्स कैंडल देखो कौन कौन सी है। एक तो ये वाली बिग सेल कैंडल है, ठीक है। एक ये वाली बिग सेल कैंडल है, राइट। एक ये वाली बिग सेल कैंडल है, ठीक है। तो आप ये मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक हो गए। अब आप देखना कि मैं ड्रॉ करूंगा और इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक से ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये वाली विक देखो, इससे पहले ये वाली विक कहां तक जा रही है, ये आपका इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हैं। गिराने से पहले मार्केट, ये लोग स्टॉप लॉस हंट किया इन लोगों ने, है ना। गिराने से पहले यहां तक के 61,883 तक के ऑर्डर ब्लॉक इन्होंने हंट कर दिए, स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया मैंने, पहला ऑर्डर ब्लॉक बना हमारा, ठीक है। पहला ऑर्डर ब्लॉक बनाने के मैंने कहा था कि जहां से भी बिग सेलिंग दिखेगी आपको, उससे पहले से एक ऑर्डर ब्लॉक बना लो, राइट। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया इस वाली कैंडल पे। अच्छा, अब क्या हुआ, जब भी मार्केट यहां आएगा तो आप पहले उस पर मत करो, पहले उस पर रीटेस्ट होने दो, ठीक है। तो पहले उस पर रीटेस्ट हुआ, मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, रीटेस्ट होके टच करके फिर नीचे की तरफ चला गया, तो भाई ट्रेंड क्लियर हो गया। अब क्या है, लोअर हाई हायर हाई जो मैंने बताए थे आपको स्ट्रक्चर, ये था लोअर हाई, ये वाला पहला लोअर हाई है, ये पहला लोअर हाई है ना, ये पहला लोअर हाई लगा दिया है इसने। अच्छा, अब क्या करोगे आप, दूसरे की वेट करोगे कि लोअर लो बनाया उसने या नहीं बनाया, राइट। अब यहाँ वाली कैंडल देखोगे आप, तो इसने क्या किया यहाँ पे, ये लोअर हाई बना के यहां तक ले गया, ये एक दो तीन चार, यहाँ चार कैंडल तक ले गया। ज्यादा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था आपका, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप एकदम से नहीं घुस पाओगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो यार आपको ट्रेंड क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, बस अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाते जाने हैं और उसके साथ मार्केट के साथ चलते चले जाओगे, राइट। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ घुस जाओगे, अगर इस जगह पे आप घुस के, रिस्की है। हाँ, लेकिन इसका ये देखो, ये वाली ब्रेक स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे घुस जाओ और ये आपका स्टॉप लॉस था भाई 61,434 पे। मैं तो एंटर कर जाऊंगा, एंटर करके तो आप यहाँ तक का प्रॉफिट बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करना है, अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक इन ऑर्डर ब्लॉक और थोड़ी सी कम रिस्क की पोजीशन ओपन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक और रेक्टेंगल उठा लो। अब ये देखो बिग सेलिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है दूसरी बिग सेलिंग, एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बनाता चलेगा जब तक सेलिंग चलेगी। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक्स ये वाले वैलिड है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दोनों वैलिड है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, क्यों वैलिड नहीं है, आई विल टेल यू, मैं बताता हूँ आपको भी इसका, इसका रीजन क्या है ना। देखो, अब इस ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे, यहाँ पे भी बिग सेलिंग तो हुई है ना। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, यहाँ पे देखोगे तो आप, फिर ये ट्रेंड तोड़ने के नीचे लोअर लूज बनाने की ट्राई करता है ना, तो ये क्या करा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बायर्स आने स्टार्ट हुए इस वाली कैंडल पे। तो इन्होंने क्या किया, इस वाली कैंडल का जो प्रीवियस विक थी, राइट, वो यहां तक थी, यहाँ पे सेल हुआ, राइट। अगर मैं यहाँ रेक्टेंगल बनाऊं और इस वाली कैंडल को देखूं, राइट, आप रेक्टेंगल बनाओगे, इस वाली कैंडल को देखोगे और इस वाली कैंडल ने अगर इसको टच कर दिया, इससे पीछे वाली जो बिग सेल कैंडल थी अगर उसको टच कर दिया, तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेटेड हो गया। सिमिलरली इस वाली कैंडल को मैं कहूँ, चलो ये वाली बिग सेल कैंडल थी, अगर मैं इस वाली को कैंडल को क्या करूं, इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाने का ट्राई करूं, है, तो इस वाली जो नेक्स्ट कैंडल थी फिर इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, ठीक है। तो ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इस वाले को आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानोगे, ठीक है। तो फिर वेट करोगे यार आपकी, फिर ये इस वाले को टच करे अगेन। अब ये लाइव चल रहा है ना, तो लाइव देख लो, मैं आपके सामने हूं। अगर ये मार्केट ऊपर बढ़ी तो गुड चांसेस है कि मार्केट रिट्रेस करेगी इस वाले तक, ठीक है, और ये फिर नीचे जाएगी लोअर लो बनाने, ठीक है। अच्छा, आप कुछ क्या करोगे, आप जब 15 मिनट में चीजें क्लियर नहीं हो तो आप 5 मिनट में भी देख सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, इसको हटा दो यहाँ से। हो सकता है यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक क्लियर ना हो रहा हो, ये मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स बनते चले जाते हैं, लेकिन अभी तक वो ऑर्डर ब्लॉक क्लियर नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ दिख जाएंगे आपको ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट में नहीं दिख रहा था ना, जो चीजें क्लियर नहीं है। अब देखो यहाँ बिग सेल कैंडल, हाँ, बिग सेल कैंडल ये थी, इस पे अगर मैं रेड ये बना दूं ऑर्डर ब्लॉक, तो छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक दिखते चले जाएंगे आपको। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक का जादू है भाई। ऑर्डर ब्लॉक वर्क्स वेरी गुड इन द मार्केट दीज डेज,
ठीक है, तो क्या करोगे, ये बिग सेल कैंडल थी, ये वाला मिटिगेटेड हो गया, है ना। लेकिन हाँ, ये वाला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, बताता हूँ क्यों। ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, चलो यही छोटा सा एग्जांपल टेस्ट करते हैं, क्यों है, क्योंकि देखो ये इसके बाद जो बिग सेल कैंडल आई और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी, वो इस वाली कैंडल के विक को टच नहीं करी, तो दैट्स व्हाई इट इज ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और देख लो, यही हुआ, यहां से आया ये, ठीक है। अगर मैं ओपन करता पोजीशन, मैं क्या करूं, मैंने एज आई सेड, मैंने विक विक जो है हमारी प्रीवियस वाली, उसके ऊपर पोजीशन ओपन करेंगे, और ये स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट पे अगर मैं देखूं तो 577, और ये इसके ऊपर मेरा शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देता हूं मैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन ओपन है। और भाई ये स्टॉप लॉस होगा, अगर मैं 5 मिनट का, अगर मैं रिस्क की टाइम फ्रेम पे खोलना चाहता हूँ। और मेरा स्टॉप प्रॉफिट क्या हो गया, ये वाली कैंडल तक भाई, कहाँ से, 6519 पे है ना, 533 से इस वाली कैंडल तक का 258 तक का लूंगा, क्योंकि ये लोअर लोअर लोज लगाएगा अभी यहाँ पे। चलो अब देख लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। टाइम लगेगा इसमें, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, बट मैं मार्केट को फॉरवर्ड नहीं कर सकता यार। है ना। और ये ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो देखते हैं, ये जाएगा यहाँ तक, मुझे पता है ये लोअर लो बना देगा, एक और लोअर लो लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बनाया था ना, अब ये 59,000 और 917 तक एक बार टच करेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो। ठीक है, लेकिन जाएगा जरूर एक बार, ये देखो हमेशा, अब स्ट्रक्चर क्या चल रहा है आप देखोगे यहाँ पे, मैं एक पैटर्न बना दूं यहाँ पे, अगर मैं पैटर्न बना दूं, पैटर्न, पैटर्न कहाँ गया भाई, पैटर्न किधर गया भाई, पैटर्न, यही तो था यार पैटर्न, भाग जाता है निकल निकल के, एरोज का पैटर्न जो था, उसको देखते रहो भाई, वो एक लोअर लो और बनाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि यहाँ अभी तक बुलिश कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखा नहीं मुझे। आप डिफाइन कर सकते हो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना। मैं इसलिए बैठा हूँ भाई, मैं आपको आपकी वो दिखा दूं यार, चाकी रियल टाइम एग्जांपल सा दिखा दूं यहाँ पे, है ना। तो इसको देखो, स्ट्रक्चर को यहाँ से, ये गया, ये लगाया इसने, अरे यार एबीसीडी पैटर्न लूं क्या, पैथ बना लेते हैं, ये गया, राइट, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, ठीक है। चांसेस है कि ये यहां तक ऐसे ही चलेगा धीरे धीरे, और फिर ये एक और हाई बनाने का ट्राई करेगा शायद, ट्रेंड लाइन को हो सकता है टच करे, ठीक है। तो अभी आगे की ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मार्केट इस तरह से जाएगी यहाँ पे, अगर ये, अच्छा दूसरा क्या है कि अगर ये रिजेक्ट कर दे यहाँ पे, राइट, इसको यहाँ लोअर लोज जो बनाया इसने, अगर ये इसने रिजेक्ट कर दिया तो पोजीशन थोड़ी रिस्की है उस टाइम पे, उस टाइम सोच लेना कि भाई थोड़ा सा रिस्की है पोजीशन। लेकिन यही है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो बनाया, एक बार इसको एक टच करके ऑर्डर फिल करके और नीचे आया है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है। तो मुझे, मैं तो बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम यहाँ शॉर्ट पोजीशन खोलते तो क्या होता हमारा, है ना। रिस्क, सीधी सी बात है यार यहाँ तक। 1 मिनट में देख लेते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा छोटा मोटा, क्योंकि यार ऑर्डर ब्लॉक बनते चले जाएंगे ना यार, लेकिन कोई बड़ी बाई तो थी नहीं यहाँ पे। यहाँ देखोगे आप,
है ना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हो रहा है एससीडी ऑर्डर ब्लॉक का, लेकिन उस तक जाना पता नहीं ठीक है नहीं, वहां तक कैसे लेके जाऊंगा आपको। ये ही घुमाएगा इसी तरह घुमा के ना, और फिर ये बायर्स और सेलर्स को फंसा के मार्केट फिर नीचे ले जाएगा। अभी क्यों ट्रेंड क्लियर है यार, ट्रेंड क्लियर है तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर है। यहाँ तक ले जाएगा, इसके इस वाले लोअर लो को तोड़ देगा 62 इजीली। लाइव मार्केट में लगा के दिखा रहा हूँ यार इस ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। मेरा ईस्टर्न टाइम चल रहा है 9:25 8:42 AM, लेकिन लेट मी चेंज द टाइम हियर। 8:42। चलो खैर, मेरा जो मकसद था वो ये था कि आपको सिखाना कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है। ये देख लेना, ये मैं अब इसको बार बार क्या बताऊं। आप प्रीवियस ऑल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया था मैंने, देखो यहाँ तक तो मार्केट आई नहीं है। ये छोड़ो, तो पीछे का एक एग्जांपल कोई उठा लो, यहां से लगा लो। चलो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे देखें, है ना। चलो 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक एक बनाते हैं हम लोग, जहां से बिग बाई आई थी हमारी। चलो ये एक यहाँ पीछे का छुपा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक बना लिया भाई मेरा, यहाँ पे बिग बाई आई थी तो एक मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को बना देते हैं हम लोग। बिग फिम फिम फिम, है ना। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना लो और इसको आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से बिग बाई स्टार्ट हुई। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने पूरा आगे बढ़ा दिया यहाँ तक। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक एक बार टच हो गया ना यार, तो फिर वो उसके बाद इनवैलिडेट हो जाता है। ठीक है। तो जब वो टच होके मतलब आप ऊपर गए, यहाँ पे पोजीशन निकली, राइट, तो इनवैलिडेट मतलब एक एक या दो बार में वो लोग आएंगे दोबारा, रिटेस्ट करोगे। आप रिटेस्ट से बाई करोगे ना हमेशा, पहले वाले से मत बाई करना। तो जैसे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, तो इस वाले पे आप बाई कर लो। रिस्क तो हर जगह लोगे ना यार, आप रिस्क के बिना नहीं काम चलेगा। तो यहाँ रिस्क लिया, हो गए पोजीशन। 69.93 पे लिया था, ये 61.387 पे। चलो और जगह ऑर्डर ब्लॉक लगा लो, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक देख लो एग्जांपल, वो तो चल ही रहा है मार्केट का। बेयरिश का देख लेते हैं। बेयरिश ये वाला देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक। राइट। बिग सेल कैंडल, वी शुड लुक फॉर द बिग एंड जाइंट एंड बिग सेल कैंडल्स, राइट। तो अगर मैं ये देखूं यहाँ पे, तो बिग सेलर कौन कैंडल कौन सी होगी हमारी, ये वाली हो गई। इसके पीछे ही कैंडल ये वाली हो गई। राइट। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या करो आप, एक अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, यहां तक। ठीक है, आया। अच्छा अब देखो, यहां से ऑर्डर ब्लॉक बना, आया। एज आई सेड, जो रिस्क जो होगा वो इस कैंडल के ऊपर है, मतलब यहां तक पूरा टच से होने वाला था, नहीं हुआ। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपने भी करी तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखोगे ना यार, जो पहले वाली उसकी विक है। राइट। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, इसने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके एक बार फिर इसने ट्राई किया, राइट। सेकेंडरी टेस्ट पे आप पोजीशन ओपन कर सकते हो। थर्ड रिट्राई किया, नहीं हुआ। तो इस ऑर्डर ब्लॉक ने फिर ये मतलब पता लग गया कि हाँ भाई स्मार्ट मनी एंटर हुई थी। ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा, जो भी पहला आपका ये लोज बना होगा ना, उस वाले पे पहला टारगेट लगाने लेना। दूसरा टीपी की ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं यार, इतना टीपी मिल गया 16649, और क्या चाहिए। यहाँ से यहाँ पूरा टीपी मिल गया आपको। तो ये आपके सिंपल कॉन्सेप्ट हैं ऑर्डर ब्लॉक के। तो ये अगर आपने समझ लिया भाई, ये वाला बना के देखो, 10 बार टेस्ट, 15 बार टेस्ट करके देखते जाओ अपनी स्ट्रेटजी में। जब भी टेस्ट करोगे आप, अब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। देखो मैंने फिर बताया, फिर ये अपना यहाँ पे फिर आऊंगा वापस, तो ये अभी भी लोअर हाई के स्ट्रक्चर में है। ठीक है। फिर टेस्ट कर दिया इसने इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और ये फिर से नीचे मारेगा। राइट। चलो अब इतनी वीडियो रखते हैं, आप बाकी देख लेना बाद में। क्या हुआ, टाइम हुआ है 8:46 AM यहाँ पे। प्राइस है 6500, आई एक्सपेक्टेड प्राइस इज दिस 6260 बाद में, अगर इसने ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया। ठीक है। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को एक बार आके और टेस्ट करेगा। ये एक बार तो ये टेस्ट कर चुका है यहाँ पे,
अब ये दूसरी बार टेस्ट करने जा रहा है, फिर ये नीचे आ जाएगा। चलिए, ठीक है भाइयों। यहीं पे इस ऑर्डर को ऑर्डर ब्लॉग बोल रहा हूँ, यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आपकी अच्छी लगी हो ये वीडियो तो मुझे प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब आप करना चाहें कर दें भाई, मेहनत कर रहे हैं लोग, लाइक तो कर सकते हो आप, है ना? तो थैंक यू सो मच भाई लोग, एंड हैप्पी ट्रेडिंग भाई। आप अपना जो कैपिटल है वो हमेशा सेव करो। यही एक मेरे पास छोटी सी टिप्स है, और कोई टिप्स नहीं है। कि बस कैपिटल सेव रखना है मार्केट में, आप जब भी एंटर करो जब आप पूरा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, चलिए, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।